कभी कभी लाइफ में कुछ जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होती है जो आपको अंदर से चेंज कर देती है। मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की तरफ। हम शाम को मुनस्यारी पहुंचे थे और उस रात स्टे मार्केट के पास ही था। सब नॉर्मल था, थकान भी थी, एक्साइटमेंट भी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने विंडो खोली और सामने स्नो से ढकी हुई माउंटेन्स देखी, उस मोमेंट ने पूरा मूड चेंज कर दिया। लग रहा था जैसे नेचर खुद वेलकम कर रहा हो। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले खलिया टॉप ट्रैक के लिए और यहीं से स्टार्ट हुआ मेरा 5 डे स्नो स्कीइंग कोर्स। खलिया बेस कैंप तक का ट्रैक थोड़ा टफ था, पर हर स्टेप के साथ माउंटेन्स और क्लोज फील हो रहे थे। बेस कैंप पहुंचने के बाद एक्यूमुलेशन हुआ। इतना सेवल थी तो इधर गहला हो गया, गहला से पीछे पंगरहेन हुआ, फिर उसके पीछे तुमिक हुआ। और शाम को जो सनसेट और साइलेंस था, मैंने उसको टाइम लैप्स पे शूट किया। वो शाम बहुत पीसफुल थी। नेक्स्ट मॉर्निंग खलिया का सनराइज ऑनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जब माउंटेन्स पे फर्स्ट सनलाइट पड़ती है तो लगता है जैसे नेचर धीरे धीरे जाग रहा हो। उस मोमेंट को मैंने टाइम लैप्स में कैप्चर किया, पर जो फील था वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर सकता। फिर स्टार्ट हुआ हमारा एक्चुअल ट्रेनिंग जर्नी। हैवी स्की बूट्स पैरों में, शोल्डर पर स्की रनर्स और बैक पर बैकपैक। वॉकिंग भी एक चैलेंज लग रही थी, लेकिन साथ ही एक अलग एड्रेनलिन रश भी फील हो रहा था। एडवेंचर और स्ट्रगल दोनों एक साथ चल रहे थे। ट्रेनिंग फील्ड पहुंचकर सबसे पहले बेसिक सीखे, कैसे स्कीज पे खड़े रहना है, कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, कैसे स्लोप्स पर मूव करना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, ट्रेनिंग फील्ड को हमने खुद प्रिपेयर करना पड़ा। पाउडर स्नो ज़्यादा थी तो हमने स्नो बीटिंग करके स्लोप्स रेडी किए। हम एल्पाइन स्कीइंग यूज़ कर रहे थे, जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है, स्पेशली डाउन हिल स्कीइंग के लिए। फर्स्ट डे ऑनेस्टली ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हो पाई, बॉडी थक चुकी थी लेकिन माइंड एक्साइटेड था। नेक्स्ट डे फिर से ट्रैक, फिर से ट्रेनिंग, और इस बार हमने सीखा स्नो प्लाव। वो मोमेंट जब आप फर्स्ट टाइम स्कीज कंट्रोल कर पाते हो, वो कॉन्फिडेंस का एक अलग ही लेवल होता है। उसके बाद आए स्टेम टर्न और पैरेलल टर्न। हर टेक्निक एक रिमाइंडर थी कि बैलेंस सिर्फ स्कीइंग में नहीं, लाइफ में भी ज़रूरी होता है। इस पूरे कोर्स में सनस्क्रीन बार बार लगानी पड़ रही थी। यूवी गॉगल्स उतारने का मन ही नहीं करता, क्योंकि स्नो रिफ्लेक्शन काफ़ी इंटेंस होता है। बॉडी स्वेट भी कर रही थी और वेदर फ्रीजिंग भी था। एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, ठंड भी, गर्मी भी, स्ट्रगल भी, इंजॉयमेंट भी। लास्ट नाइट बोनफायर हुआ और सिंगिंग सेशन भी। माउंटेन्स के बीच फायर के आसपास बैठकर गाना गाना शायद लाइफ के सिंपलेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में से एक था। नेक्स्ट मॉर्निंग सर्टिफिकेट्स मिले और हमने डिसेंट स्टार्ट किया। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार माइंड में आ रहा था, क्या मैं वापस नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट हो पाऊंगा इतना सब एक्सपीरियंस करने के बाद। माउंटेन्स के बीच जो सुकून मिलता है वो ऑनेस्टली कहीं और नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे आत्मा थोड़ी सी जाग जाती है। यहाँ आके समझ आता है कि लाइफ की हर छोटी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। नेचर का हर एलिमेंट अपनी ब्यूटी, अपना पोटेंशियल रखता है। इस कोर्स ने मुझे सिर्फ स्कीइंग नहीं सिखाई, मैंने सीखा टीम वर्क, हेल्पिंग हैंड्स की वैल्यू, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट नेचर के प्रति सेंसिटिविटी। खलिया टॉप मेरे लिए एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये एक रिमाइंडर था
कि ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती। ग्रोथ होती है जब आप थक जाते हो, गिर जाते हो, फिर उठते हो और फिर से ट्राई करते हो। और जब मैंने वहाँ से वापस आ रहा था, मैं सिर्फ मेमोरीज नहीं, एक नई माइंडसेट लेकर आ रहा था। ये थी मेरी खलिया टॉप जर्नी। सिर्फ स्कीइंग नहीं, सिर्फ ट्रैक नहीं, ये थी द मानस पे।